असवराज और नीलकंठ। अशोक असवलोक का विलक्षण असमानव इच्छाधारी असवराज पृथ्वी पर एक शानदार रथ की मैराथन जीतने के बाद उसकी अर्धांगिनी बनी चिंतन सिंह की पुत्री राजकुमारी कुदमसुमी। और फिर असवलोक यज्ञ में असव कब कल्पतरु को संपूर्ण असवलोक की परिक्रमा करवाई, वह बना असव चक्रवर्ती भी। इसी बीच मानवता और असव तथा कई दुश्मन पैदा हुए, असुराज के हाथों मारे गए। तब आया असवराज असववाज, शैतान की योजनाकारू का खजाना लूटकर भविष्य में चले जाने की थी, जिसके लिए उसके पास थी वो तिलस्मी शक्ति। लेकिन इससे पहले उसकी मंशा पूरी होती, वहाँ भी आ पहुँचा असवराज। और शैतान असवबाज का उद्देश्य पूरा ना उसका। लेकिन असवराज के अपने हाथों में रथ की तिलस्मी घेरे में जाने से न रोक सका। और रथ के साथ साथ असवराज का प्रिय रथ रत्नांबर और कालखोर अशोकवट और नीलकंठ अशोकशक्ति और राजकुमारी कदमचुंबी के साथ साथ तिलस्म घेरे में। और जब छोटे होते तिलस्मी घेरे में समा गया असुराज, लेकिन उसे रथ और पंचतंत्रु खजाना और राजकुमारी कदमचुंबी को वापस लाना था। और भविष्य के उस कलयुग में जा पहुंचा जहां घोड़े के व्यापारी अब्दुल्ला के बताए सूत्रों के जरिए असवट और आदमखोर लेकिन प्रयासों के बहु बाद भी मिल गए। लेकिन अब उसके सामने नीलकंठ, शिवशक्ति, रत्नांबर और कदमचुंबी की तलाश के प्रशंसित मोहबाई खड़ी थी। यहाँ तक पढ़ा आपने असराज की पूर्व कॉमिक्स में। नोट: प्रस्तुत कॉमिक्स जानकारी केवल हमारे नए पाठकों के लिए। आगे बढ़े। कालखोर को कुछ दिनों के लिए पहाड़ के लिए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट साहब के शाही अस्तबल का मेहमान बनकर असुराज निकल चुका था नीलकंठ की खोज में। असुराज नीलकंठ की खोज कहाँ से शुरू करे? कोई बहुकल झील है जिसे पार करने के बाद खोज करनी है टुंडा नामक व्यक्ति की, जिसके एक बाजू कटी हुई है। और नीलकंठ और अब्दुल्ला के पास वहीं लिए गया। और उस समय हम चल रहे हैं बड़कल झील की ओर। और उधर शहर के बाहरी क्षेत्र में कुछ रहस्य में चल रहा था। यहाँ हो गया, दिख तो नहीं रहा। जब पिछले 15 दिनों से जीप किसी को नहीं दिखी, तो अब क्या दिखेगी? मैंने कई दिन तक इस क्षेत्र की निगरानी की है, कोई जाता आता नहीं है। फिर भी एहतियात जरूरी है। आज के बाद कोई तो हमारी आए तो हमारी सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन पहले आज तू हर पल सतर्क रहिएगा। लेकिन आज आंख लेकर ही लौटूंगा। गुड लक।
ब्रिज और कुएं के तल में उतर गया ब्रिजेस। कुएं के तल में एक सुरंग थी। ब्रिजेस एक और पटेल पिछले 15 दिनों से मेहनत का परिणाम थी। ठीक बड़कल झील के नीचे इस सुरंग के बनाने का आसान काम न था, लेकिन हमने असंभव को संभव कर दिखाया। जेब से नक्शा निकाल कर सामने फैला दिया उसने। हमारी खोदी सुरंग इस दीवार तक 3 फुट दूर हमारी मंजिल है, और यह है वह नक्शा। ब्रिजेश और पटेल द्वारा तैयार की 5 वर्ष पूर्व पुरातन विभाग द्वारा की गई खुदाई के मध्यकाल वस्तुओं का पता चला था, और अजंता एलोरा की तरह यहाँ मौजूद थी सैकड़ों गुफाएं और कीमती दुर्लभ मूर्तियाँ। इन पर रत्न जड़े थे, और गुफाओं में मिली थी वह बेशकीमती मूर्ति। इस मूर्ति की आंख को दुर्लभ प्रकाश फूट रहा है। यह हीरे का कोई मणि है। इन गुफाओं की मूर्तियों से मिलने के 5 वर्ष बाद गुफाओं में सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए खोल दिया गया। वह अद्भुत बहुमूल्य मूर्तियों के कारण वहां सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया गया। इन सारी गुफाओं में अधिकांश हिस्सा रिक्तम तथा बड़कल झील लेक का था। मूर्ति की आंख में जड़े बेशकीमती हीरे का नाम दिया गया माया का वीनस। शायद यह विश्व का सबसे बड़ा हीरा था, जिसके चुरा लेने की योजना में बड़कल हो चुकी काम मुमकिन मुश्किल हो चुका था। ब्रजेश अब स्थान पर ठीक 1 फुट दूर था जहाँ से मूर्ति स्थित थी। दर्शकों को 11 बजे गुफाओं में प्रवेश की अनुमति थी। मध्यकाल की गुफाओं की भूल भुलैया देखने का अनुभव अनोखा होना चाहिए। 12 बजे में 10 मिनट हैं शेष है, और गुफाओं को देखने के लिए भारी भीड़ हर समय तैयार रहती। और अंदर गुफा में खड़े ये दोनों कमांडोज शायद किसी खतरे का सामना करने के लिए। तभी बड़ाम के साथ गुफा की दीवार का 2 हिस्सा, और फिर अगले ही पल कमांडोज को समझ पाते गूंज उठी रिवॉल्वर चली गोलियां। उसी समय गुफाओं के दर्शकों के लिए खोल दिया गया था, और उधर असवट पर सवार असवराज आप हुआ झील के किनारे। असवराज झील के बाहर बारी है। वह नाव वाले से बात करता हूँ। अरे सुनो भाई, हमें झील पार करानी है। क्या दोनों को ना बाबा ना, तुम्हें अकेले आना हो तो आ जाओ। तब फिर तुम जाओ भैया, कोई और दूसरा इंतजाम करते हैं। असुराज नाव को मजबूती है, और यहाँ तक झील में अधिक गहरी नहीं है। तुम कहो तो नाव को खींच लेंगे। रहने दो असवट, इस उसकी रहने दो असवट, उसकी इच्छा हमें ले जाने की नहीं है तो ना सही। और गोलियों की धमाके की गुफा में तैनात सुरक्षाकर्मी हड़बड़ मच गई। गोलियां किस ओर से चली इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन गोलियां चली तो जरूर है। मैं दर्शकों को प्रवेश रोकता हूँ, हालांकि वो मुश्किल लग रहा है। और तब तक 85 की संख्या में दर्शक एक दूसरे से जुड़ी गुफाओं में समा चुके थे। वाह अद्भुत अद्भुत। और उधर उसी समय ब्रेजर ने खोद चुका था विनिस को।
वह करोड़ों का, शायद अरबों का आंखों का अब मेरा अधिकार हो चुका है। और बाज के समान ब्रिजेर झपटा उस आग पर। वो भागते कदमों की आवाज़ इधर ही आ रही है। वो निश्चित रूप से कदमों की आवाज़ कमांडो की है। और एक साथ दोनों काम हुए। उधर प्रवेश कमांडो का प्रवेश के साथ ही उनके उनकी गनें ब्रिजेश की ओर उठी। ब्रिजेश ने झील द्वारा तैयार की छेद में जंप लगा दी। उसके हाथ में विनस है, किल हिम। और विनस को हाथ में दबोचे हुए भागता चला गया। वह जानता था कि मुझे इतनी ही फुर्ती से अपना काम पूरा करना है। गोलियों की आवाज़ तड़ातड़ उसका पीछा कर किया। सुरंग में पहुंचकर सुरंग के निकलने के लिए कुएं के तल पर पहुंचे, चिल्ला उठा वह, पेट्रोल हरी अप। वह रस्सी ऊपर खींचने लगा। खींच खींच रहा है, खींच रहा हूं। अगले ही पल कानों में बिजली भर गई। लेकिन अगले ही पल किस्मत ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। ओह, पुली टूट गई और भारी पड़ गया पटेल की रस्सी खींचना। पटेल जल्दी कर, वरना जिंदा नहीं बचेगा। कमांड इधर आ रहे हैं। और भागते कदमों की आवाज़ें निकट आती जा रही थी। उफ, अब क्या होगा? सारी योजना पानी फिर गया। अगर ब्रिजेश अपनी मेहनत में इतनी आसानी से मिट्टी में नहीं मिलने देगा। ब्रजेश पटेल की खोदी सुरंग को पार कर कमांडो पहुंचने के एक कुएं में केटल पर पहुंचे। उफ, ओ माय गॉड! सुरंग खोद कर की गई है चोरी। काल सिर पर मंडरा रहा था उनके। वो रहा चोर, शूट हिम। दीवार तोड़ी तीर की तरह तेजी से कुएं की दीवार पर टकराया दस्तावेज। वह दस्ती बम। और इसी के साथ कुएं को फोड़कर कुएं में आकर गिरी पानी की मोटी धारी। कुएं की दीवार बड़कल झील से सटी थी। और भागो, वरना हम सब जल समाधि बन जाएगी। और इतने समय में ऊपर पहुंच गया ब्रजेश। ये तुमने क्या किया ब्रजेश? यह समय दर्शकों के लिए गुफाएं देखने का है। अब अगर हम ऐसा ना करते तो वे हमें मार डालते। चल भाग यहाँ से। और सैकड़ों लोगों को इस समय गुफाओं में होंगे। और झील का पानी अब पूरी वेग के साथ गुफा में हमारी खोदी गई सुरंग के रास्ते गुफा में पहुंचकर तबाही मचा देगा। मैंने जानबूझकर यह तबाही नहीं आमंत्रण किया। तू चुप कर और बैठ जा। जो हो गया लौट नहीं सकता। और उधर पूरे वेग के साथ पानी बढ़कर कि उन गुफाओं में प्रवेश करता चला गया। ओह बचाओ! और गुफाओं का कई हिस्सा ऐसा भी था जहाँ पानी छत तक छूने लगा। और गुफाओं में मौजूद विद्युत व्यवस्था के कारण पानी में करंट फैल गया था। उसी समय विद्युत व्यवस्था ठप की गई। और उधर ब्रकल झील खाली हो गई थी। झील का पानी कहाँ गया? और किनारे पर खड़ा असवराज के लिए यह हैरत का झटका था। असवराज, झील के पानी को क्या हुआ? कमाल है, लेकिन फिलहाल तो हमारी झील पार करने की समस्या खत्म हुई। और तभी चौंका असवराज। यह चीखने की स्वर कहाँ से आ रही है? असवराज का स्वर लगता है लोग
मुसीबत में है। चीखने किशोर कुएं से आ रही है। असराज असवट, तू यहीं ठहरी हो, मैं अभी शायद किसी की मदद को मेरी जरूरत हो। और सिर्द कुएं में- और सिर्द कुएं से निकली सुरंग में था स्वराज। और सुरंग इतने पानी में कहाँ से आया? कहीं यह झील का सारा पानी तो इसी सुरंग में नहीं पहुंच गया? बचाओ बचाओ, ठहरो, वहां पानी में तैरती लाशें। बहुत सी बहुत सी गुफाएं मालूम पड़ती हैं यहाँ। सब में पानी लबालब भरा हुआ है। उसमें पानी फौरन खाली करना होगा, क्योंकि बिना इन सब को एक साथ नहीं बचा सकता। मगर ये सब हुआ कैसे? असुरराज ने अपनी शक्ति से तोड़ा गुफा में दिखाई देने वाला रोशनदान। और दूसरे इस इससे और क्या है? और दूसरी ओर गहराई है। अब आज़ादी से आज़ादी के होने का कोई संकेत नहीं आबादी होने का कोई संकेत नहीं पड़ रहा। असराज ने दीवार में टंगी एक भारी भरकम कलात्मक पाषाण पहिए को उठाया लिया। अगर इस ओर की गुफा की दीवार तोड़ दी जाए तो गुफा का जल स्तर नीचे लाया जा सकता है। और वेग के साथ पानी गुफा से निकलने के राह मिल गई। और को डूबती जिंदगियों डूबतों को जिंदगी। ओह, इन लोगों के कोई अभी जीवित है। इनके पेट में अतिरिक्त जल बाहर निकाल कर इन्हें बचाया जा सकता है। तब तक बाहर से भी मदद आ पहुंची। जल्दी करो, फौरन फर्स्ट एड की जरूरत है। उफ, कितना कहर मचा है। इस चोर के कारण बख्शा नहीं जाएगा। असराज को पता चला आंख चोरी होगी। और फिर असराज असवट के निकट पहुंचा। असराज, यहाँ से संकट फिलहाल टल गया है। एक हीरा चोर की हरकत का परिणाम था। अब हमें अतिशीघ्र शहर पहुंचकर टुंडा की खोज करनी, ताकि हम जल्द से जल्द नीलकंठ को प्राप्त कर सकें। और इस सनसनी हृदय घटना के तुरंत बाद शहर में नाकाबंदी कर दी गई। और वह दुर्लभ डायमंड आई अभी भी शहर में ही है। नाकाबंदी से आंख के साथ साथ अपराधी शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे। ओह, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और और शहर के निकलने वाले सभी रास्तों पर जबरदस्त चेक। हीरे की वह दुर्लभ आंख की सुरक्षित तो हो गई। हाँ, लेकिन तुम्हारे इस चक्रव्यूह के बारे में कुछ नहीं, कुछ मुझे भी तो बताओ। ब्रिजेश के इस प्रश्न पर पटेल की आंखें गर्व भरी चमकती। ब्रिजेश, इस समय हम जिस स्थान पर खड़े हैं, कोई 15 चक्रव्यूह को भेद कर पहुंचा जा सकता है। और यहाँ तक पहुंचने के का मार्ग और भी, जिसमें तुम मुझे नीलांबर के साथ पहुंचे हो। लेकिन उस मार्ग को भी केवल अंदर से खोला जा सकता है। यानी वहां तक पहुंचने के लिए हर
हाल में किसी न किसी चक्रव्यूह से होकर गुजरना पड़ता है। दरअसल मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह शानदार जगह का मालिक अयान ही कैसे बन गया अचानक ही कैसे बन गया। लेकिन पहले हम बाहर चलें। उसी समय पुलिस के जासूसों ने कुएं के आसपास का निरीक्षण के पश्चात मिल चुके थे वह पर्स। ये पर्स कुख्यात चोर ब्रिजेश का है। ओह, इसका मतलब यह हुआ चोर वही है। और पुलिस ब्रिजेश की तलाश में जुट गई। शहर की सारी पुलिस। और भैया तुम गुफाओं का दोषी कुख्यात चोर ब्रिजेश। इधर ब्रिजेश पटेल के साथ एक कार द्वारा पहुंच चुके थे एक रेस्तरा में। सेठ झुंझुनवाला इस तिलस्म के रूप में एक शानदार मनोरंजन लोगों को देने की योजना बनाई थी। लेकिन मेरा इसी तरफ किसी मनोरंजन का लेख का मैगजीनों का प्रकाशन हो चुका था, जिससे निर्माण संबंधित योजना इंजीनियर्स परीक्षण के दौरान बना चुका था। इस प्रकार हम दोनों इस योजना बन गई और तिलस्म पूरा होने से पहले ही सेठ हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया। और चूंकि सेठ का कोई वारिस नहीं था, अतः सेठ की सारी संपत्ति को मैंने अपना कब्जा ले लिया। लेकिन दुख यह जानकर हुआ कि सेठ अपनी सारी कमाई इसी तिलस्म के निर्माण में झोंक चुका था और अपनी वह तिलस्म अधूरा है। लेकिन जब तुम्हारी मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो उस तिलस्म को पूरा करने कर अपनी बुद्धि का लोहा मना लेना। धुल जल्दी से खाना खा वहाँ और पुलिस। अरे भाग ब्रजेश पुलिस। और गर्म लोहे से लोहा अगले ही पल घुस गया पटेल की खोपड़ी में। पटेल चीख मार कर वहीं लुढ़क गया। ब्रजेश एक क्षण की देर भी वहां न ठिनका और हिरण की कुचाले पर लगाता हुआ ब्रजेश उन तंग गलियों में जा वह जा। क्या पटेल मारा गया होगा? वह इसी और गया है। हमें जिंदा या मुर्दा चाहिए। इधर ब्रजेश नकली दाढ़ी मूछ उखाड़ कर फेंक देने के बाद उड़ा जा रहा था उसी ओर। शादी की यह घोड़ी सही समय पर हाथ लग गई और अपना ये नकली हाथ भी उतार कर छुपा दूं ताकि पुलिस दो हाथों वाले ब्रजेश को ढूंढती रहे और अपनी रिसीवेबल जैकेट को भी वह उतार कर पलट कर पहन ली। अब एक हाथ कटा होने के बाद वो टुंडा कितना परफेक्ट चोर था। और उधर अचानक चौंका असवट वो लेकिन टुंडा यही टुंडा होना चाहिए। लेकिन एक हमें अब्दुल्ला की बताई जगह पर दूसरा घोड़ी के उस पर सवार क्या एक ही हाथ है? अगर ये ही दौड़ा जा रहा है तेज दौड़ असवट टुंडा का मिलना बहुत जरूरी है। वह इससे सड़क पर घुड़दौड़ का मैदान बना लिया। सिर दी असवराज टुंडा उस इमारत में प्रवेश कर गया।
पापा, मैंने उस घोड़े को इंसानों की तरह बोलते देखा है। लगता है तू केवल फिल्में ज़्यादा देखने लगा है। और असवट भी उतनी तेजी से के साथ इमारत में प्रवेश कर गया। दरवाजा अपने आप बंद हो रहा है। शाबाश असवट। अगर असवट को अंदर लिए बिना नहीं। असवट अब तक एक औरत का दरवाजा बंद हो चुका था। चल। और असवराज ने भीतर प्रवेश किया। हाय, हाथ ऊपर कर ले वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। टुंडा लौट आया अपने ब्रिटिश वाले रूप में। असवराज, मुझे टुंडा की तलाश है। कौन हो तुम? असवराज, मुझे टुंडा की तलाश है। मुझे उससे नीलकंठ वापस चाहिए। और नीलकंठ मेरे घोड़े का नाम है। शायद मुझे चोर बदमाश समझ रहा है। तभी अरे अरे, असुराज आ गया तू अंदर। देखो, मुझे सिर्फ मेरा घोड़ा नीलकंठ चाहिए, जिसे अब्दुल्ला ने टुंडा को लेकर आया है। अरे मगर यह मुझे नीचे उतारो। असुराज के कहने पर असवट ने अब्दुल्ला को फर्श पर उतार दिया। लेकिन टुंडा को उसी ओर आते देखा है। बताओ वह कहाँ है? तुम्हारा नीलकंठ चाहिए न? आओ मेरे साथ। ब्रजेश एक अन्य कक्ष में पहुंचा और मैजिक आई। इसे देखकर बताओ, क्या तुम्हारा नीलकंठ है? और मैजिक आई में निकलते ही और मैजिक आई देखते ही स्वराज प्रशंसा से बुद्धता नीलकंठ आगे बढ़ाया। सब उठ भी। ओह, यह नीलकंठ है ही। आह, असुराज तुम कहाँ गई? और असवट मैजिक आई की आंख हटाई तो नम था उसकी आंखें। मैं इसे सीन लेने ही तो यहाँ आया हूँ। जल्दी ही पुन हमारे साथ होगा। असवट, नीलकंठ तुम्हें याद कर रहा है। बोलने वाला घोड़ा? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। असुराज पुन ब्रिजेश की ओर पलटा। जल्दी बता कि मुझे नीलकंठ कैसे मिल सकता है। मैं उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। ओह, मुझे ये कोई साधारण मानव नहीं दिखाई दे रहा। मुझे इसके पास निश्चित रूप से बोलने वाला घोड़ा है। उसे चाहिए नीलकंठ और मुझे चाहिए वीनस। अगर मैं इस चक्रव्यूह में से भेज दूं तो शायद ये वीनस को लाने में सफल हो जाए। और ब्रिजेश के होठों पर एक व्यापारी सी मुस्कान आ गई। लेकिन नीलकंठ के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी असुराज। लेकिन नीलकंठ तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक चक्रव्यूह तोड़ना होगा। उसके बगैर तुम नीलकंठ नहीं पा सकते। नीलकंठ को पाने के लिए चक्रव्यूह को तोड़ना को अवश्य भेज दूंगा। तो फिर चलो उस प्रवेश द्वार पर आओ। द्वार पर असुराज, तुम निश्चिंत होकर भीतर जाओ। अंदर और कोई धोखा हुआ तो मैं इसे नहीं बख्शूंगा। नहीं नहीं, इसे कोई धोखा नहीं है। और मैं यहाँ तुम्हारी प्रत्येक चक्रव्यूह के विषय में जानकारी दूंगा। और असुराज ने प्रवेश कर गया और बंद हो गया द्वार। और शहर में पहला चक्रव्यूह तुम्हारे सामने है। अपने दाईं और दीवार पर लीवर नीचे किया और मैकेनिक चालू हो गया। और तुम्हारे सामने मौजूद पाइप घूमने लगेगा। और पाइप के दूसरे
सिरे पर बहने लगेगा एक झरना। अगर तुम दोनों दाई टांगे इस बर्तन पर ले लो। असुराज तुम्हें झरने का पानी लेकर दीवार में टंगे कांच के इस बर्तन को भरना है, जल्दी करो। कांच के इस बर्तन को भरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक चाबी निकलेगी। लेकिन ध्यान रहे, इस काम के लिए तुम्हारे पास केवल 3 मिनट हैं। अगर तुमने असफल हो गए तो मौत का रूप तुम्हें सामने होगा। जबरदस्त संतुलन बनाना होगा इस पर घूमते पाइप पर। घूमते पाइप पर आगे बढ़ना दुष्कर कार्य था, क्योंकि मैं तोड़ पाऊंगा चक्रियों को, लेकिन नीलकंठ को पाने के लिए मुझे यह तोड़ना ही होगा चक्रियों को। और इस बार समय संतुलन कर वह पाइप पर खड़ा होकर आगे की ओर बढ़ने लगा। उस बर्तन को भरने के लिए मुझे इस झरने के कम से कम 3 चक्कर लगाने होंगे। और पाइप घूमता चला गया असुरराज भी। और बर्तन का पानी उसने कांच के बर्तन में डाल दिया। असुरराज 1.5 मिनट हो चुका है और अपना दूसरा चक्कर भी असुरराज 2 मिनट बीत चुके हैं। समय कम है और मुझे बर्तन को भरने के लिए 2 चक्कर और लगाने हैं। लेकिन संतुलन बनाने का चक्कर काफी पानी छलक रहा है। और ब्रजेश की आवाज नियंत्रण गूंज रही थी। और फिर नीचे चौथे चक्कर में, ओह यह क्या, पाइप बीच से अलग हो गया है। इसके घूमने की गति भी अंतर आ गई है। और परीक्षा का चक्कर असुरराज के सामने, झरना भी बहना बंद हो गया है, लेकिन मेरा बर्तन भर चुका है। ओह यह शोर कैसा। ओह पूरी छत रेंगती हुई नीचे आ रही है। उप यह सिर धी बाहर निकलना होगा। छत फर्श पर सट और पिस जाऊंगा। तब एक पाइप से दूसरे पाइप दूर हो रहा है। और उस पाइप तक पहुंचने के लिए मुझे भागन लगानी होगी छलांग, जो मेरी सफलता होगी और मेरी मौत। और मैकेनिक आई में देखता असुरराज चीख उठा। असुरराज संभल कर असुरराज। और जब तक नीलकंठ बाहर नहीं आएगा तब तक मुझे विनय नहीं मिल पाएगा। लेकिन कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा साथी अब नहीं बचेगा। यह पाइप घूमना बंद कर दिया। लेकिन दृढ़ आत्मविश्वास हो, कौन रोक सकता है सफलता के शिखर तक पहुंचने में। और असमानव होने के कारण मैंने छलांग लगाना भी वरना इंसान काम नहीं कर सकता था। वह पाइप पर असुरराज का पांव जमाने में सफल रहा। और तीव्र गति से आगे बढ़ा असुरराज ने कांच के बर्तन में पानी लबालब भर दिया। पाइप दीवार के सामने ही वाला। और दूसरे ही पल एकाएक रिक्त स्थान
पैदा हो गया दीवार के और दिखाई दी एक चाबी। चाबी को लाना चाबी का और जल्दी ही असुराज करो। चाबी लगाने से यह एक छेद भी बंद हो जाएगा और तुम्हारे सिर पर आ चुकी हैं पहुंची हैं। चाबी को छेद में डालकर घुमाओ। ओह, वो दीवार का रास्ता बन रहा है। और जंप असुराज कूदो। और असुराज दूसरी ओर आया, जंप किया। जंप करते ही दीवार के साथ समाई तीर छत फर्श से जा सटी। इसी पल गूंज उठी ब्रिटिश की आवाज। वाह, बहुत खूब असुराज, तुमने बड़ी खूबी से पहले चक्रियों को पार कर लिया। अब तुम्हारे सामने दूसरा चक्रियों। यह दीवार पर बनी एक घोड़े की खांचा आकृति को देख रहे हो। इस खांचा में घोड़े के शरीर का वह हिस्सा को निकालकर तुम्हारे इर्द गिर्द जमीन पर बिछे रेत में दबा दिया गया है। तुम्हें उस आकृति का पहला टुकड़ा फिक्स करते के साथ इस चक्र की मैकेनिक चालू हो जाएगी और इसे पूरा करने के लिए तुम्हारे पास समय होगा 5 मिनट। असुरा जुट गया घोड़े के जिस्म के टुकड़े को तलाश करने। यह कार्य आदि कठिन नहीं होना चाहिए। और ध्यानपूर्वक असुराज ने 5 मिनट का मुश्किल में पड़ जाएगी। और असुराज को मिल गई घोड़े की आकृति का एक हिस्सा और पूछ। इसी के साथ असुराज चालू हो गया चक्रियों का मैकेनिक। और यह पीठ, ये चेहरा, मगर आंख नहीं है। और वह आंख जैसी छोटी सी चीज रेत में, विशाल रेत में ढूंढना भूसे की सुई के बराबर है। केवल 1.5 मिनट बच गए, ऊपर आंख नहीं मिल रही। असुराज अब केवल आधा मिनट यानी 30 सेकंड। और पागल के दाएं बाएं 3, 5 और 1 मिल गई। और इसी पलकक्ष में आंधी का जबरदस्त तूफान। असुराज वह आंखें मुट्ठी में दबोच वह अपने रेत में तूफानी अपनी आंख वह खुली भी नहीं रख पाया था। ऊपर इतनी आंधी में सांस लेना भी दुर्बल हो रहा है और गर्म होने लगी थी रेत। और दीवार का अनुमान लगाकर जा पहुंचा कृति के पास। इस आंख को यथास्थान पर फिट करना होगा। और नाक और मुंह रेत से भर जाने के कारण दम घुटने लगा था उसका। और असुराज ने आंख की आकृति आंख में के स्थान पर फिक्स कर दिया, लेकिन ऐसा करने से ही संपूर्ण आकृति दूसरे ओर पलट गई। वरना वहां बना गया आकृति के मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। मेरा दम भी घुट रहा। स्वराज, मैंने आकृति को पूरा कर दिया, लेकिन मुझे आकृति से निकलने का रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा। तभी गूंज उठी ब्रिटिश की आवाज। असुराज, वह आकृति ही द्वार है। अगर तो तुमने आकृति को पूरा कर दिया है तो आकृति वाले छेद वाले द्वार में कूद जाओ, अन्यथा 30 सेकंड में यह द्वार बंद हो जाएगा और तुम जिंदा यहाँ से नहीं निकल पाओगे। और असुराज प्रवेश कर गया आकृति वाले द्वार के इसी हिस्से में बंद हो गया था द्वार। और इसी के
पल वह हिनहुंडा उठी आवाज। आंखें फाड़ फाड़े खोल आंखें फाड़ फाड़ खोलने का प्रयास करता रहा और चीख उठा असुरराज। नीलकंठ, मैं आ गया हूँ। नीलकंठ, देखो मैं आ गया हूँ। इन्ना असुरराज, ओह कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। असुरराज लिपट गया नीलकंठ से। आखिर मैंने तुम्हें पा लिया नीलकंठ। इन असुरराज, आज हुए संसार में तुम्हें, तुम्हारे और अपने शेष सौ मित्रों के बिना कितना अकेला रह गया था मैं। तभी गूंज उठी ब्रजेश की असुरराज। दीवार पर लगे एक बटन को दबाने के साथ ही तुम चक्रव्यूह से बाहर निकल जाओगे। और ऐसा करते ही खुला वह द्वार जिसके पार दिखाई पड़ा ब्रजेश का और असोट। हाँ असुरराज, माना तुम बुद्धिमान हो, मगर अब तुम्हें कोई हरकत मत करना, क्योंकि तुम्हारे चहेते असवट की गर्दन पर मैंने बम डाल दिया है। और वह बम किसी भी बम पर गोली चला कर दी या बम को किसी किस्म का झटका लगा तो अब सब के परकचे उड़ जाएंगे। असुरराज, इस भौरे झरोखे में तुम्हारे स्थिति देखने हुए मेरी असावधानी का लाभ उठाते हुए इसने ये हरकत कर डाली। क्या चाहते तुम? वीनस नाम का वह अनमोल हीरा जो नीलकंठ के पास है और मध्यकाल की गुफाओं से प्राप्त करने में के लिए मैं जान पर खेल के लाया था। चीख उठा स्वराज। क्या तुम चोर हो जिसके कारण सैकड़ों लोगों की जान पर बनी हत्यारे तब तक अपने बुरे अंजाम से बच नहीं सकता? लेकिन नीलकंठ के पास वीनस कहाँ है? नीलकंठ के पास वीनस नीलकंठ के पास ही है। नीलकंठ के पेट की बाई और निशान बना है। पशुओं के डॉक्टर द्वारा एक छोटे से ऑपरेशन के बाद इसने गोल्डन को वीनस के पेट में छुपा दिया था, जिसे हम अब मैं इसका पेट चीर कर बाहर निकालूंगा। क्या क्या तुम्हारा हाथ? और एक झटके साथ असुरराज के लिए। मैं टुंडा ही हूँ असुरराज, मेरे हाथ नकली है। लेकिन और तुम जल्दी से नीलकंठ से दूर हो जाओ। टुंडा बड़ा नीलकंठ की और असुरराज के मस्तिष्क में तेजी से काम चल रहा था। अगर मैं असपट शैतान की निशानी पर के साथ कुछ कर सकता हूँ और इसे रोकना होगा। असुरराज टुंडा के हाथ में नीलकंठ की मौत बना उसके पेट की ओर चाकू से नीलकंठ के ऑपरेशन वाले स्थान पर फिक्स करने के लिए क्षण भर में टुंडा अपना ध्यान असुरराज से हटा और इसी क्षण असुरराज के पास पांव निकट विद धमाके के साथ धड़ाक और अवसर का लाभ उठाया नीलकंठ ने चबा डाली उसकी पिस्तौल वाली कलाई। ही असुरवट पर कच्चे उड़ाना चाहता था कम वक्त। असुरराज ने उसके सिर को पकड़कर एक तीर झटका दिया। तेरी यह जरूरत रहम योग्य नहीं है टुंडे। और नीलकंठ जल्दी ही असावधानी से वह विस्फोटक असोट की गर्दन से बाहर निकालना होगा। और असुरराज, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं।
और टूना झपटा पड़ा स्वराज पर ऋषि पल असुराज ने वह पंजा अटका दिया असुराज की कलाई में। और अचानक ही टुंडा दीवार से की ओर उछाल दिया। और इसी पल असवट नीलकंठ ने बम का टुकड़ा गर्दन में डाल दिया। नहीं, शाबाश नीलकंठ, खबरदार टिंडा, अगर तूने हिले तो तुम्हारा हुआ, खेल खत्म हुआ। वैसा ही होगा जैसी कल्पना असवट के असर की थी। इसे शायद पता नहीं कि मुझे ये विस्फोट असर चलाना नहीं आता। हा। और फिर अब चौकी थाना इंचार्ज बुरी तरह से चौंक उठा जब वह प्रवेश किया। लीजिए श्रीमान, यह रहा मध्य काल की गुफाओं से चुराए गए वीनस का चोर। क्या? और हीरा कहाँ है? हीरा भी सुरक्षित है। नगर के लिए अपने एक पशु चिकित्सालय का इंतजाम करना होगा नीलकंठ के शरीर से हीरा निकालने के लिए। और इस प्रकार बरामद हुआ वीनस। यह रहा वीनस। लेकिन नीलकंठ नामक इस घोड़े को विश्राम की आवश्यकता है। और तब नीलकंठ, तुम यहाँ विश्राम कर, क्योंकि अभी मुझे रक्तांबर और श्रवण शक्ति के साथ राजकुमारी कदम चूमी को भी तलाश करनी है। और यह तुम्हारी पूरी होती है, करनी है। यहाँ तुम्हारी तलाश पूरी होती है और मैं तुम्हें यहीं से ले जाऊंगा। अच्छा नीलकंठ, एक बार फिर असो राज के रथ पर इकट्ठे होंगे और इस उम्मीद है साथ हम जल्द ही तुमसे विदा लेती है। मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी असुराज। असोट समाप्त दोस्तों।